हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। हम सारे प्रोफेशनल्स टैलीज को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, चाहे हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए हो, चाहे जीएसटी रिटर्न्स के लिए हो, चाहे अपने टीडीएस रिटर्न्स के लिए हो। जो भी हमें अपनी जो है फाइनलाइजेशन करनी है, जो भी हमें अपने रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करने हैं, हम जो है टैली का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, टैली ने अपना नया प्रोडक्ट टैली प्राइम जो है लॉन्च किया है। टैली ईआरपी 9 के बाद जो है टैली प्राइम, जिसमें काफी सारे नए फीचर्स जो है ऐड ऑन किए हैं। इसके रिगार्डिंग हमने कुछ दिन पहले एक वेबिनार कंडक्ट किया था टैली के साथ, जहां पे मिस्टर दीपक गुप्ता सर, जो कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से थे, साथ ही हमारे ऑर्गेनाइजिंग पार्टनर मोनेटा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें डायरेक्टर संदीप जी ने भी पार्टिसिपेट लिया था, और काफी सारे पार्टिसिपेंट, जो कि वेबिनार हमारा काफी अच्छा गया। और हमने उसमें डिटेल में जो है दीपक जी ने जो है हमें बताया कि किस तरीके से जो है चेंजेस करे गए हैं टैली ईआरपी से, जो टैली प्राइम में क्या क्या नए फीचर्स ऐड ऑन करे गए हैं। तो उस वेबिनार को काफी लोगों ने अटेंड किया, बहुत अच्छे रिव्यूज भी आए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अगर किसी वजह से आपका वो वेबिनार मिस हो गया है, तो उसके जो रिकॉर्डिंग वीडियो है वो हम आज इस वीडियो के थ्रू जो है आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही मेन मेन एक्सपेक्ट जो कि टैली प्राइम में जो है इनबिल्ड करे गए हैं, जो कि हमारे डेली यूज के बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं, बहुत ही काम आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उस वीडियो को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप उसको कम्प्लीटली देखिएगा, क्योंकि उसमें काफी सारे जो है नए फीचर्स ऐड ऑन करे गए हैं। और लास्ट में भी हम जो है दीपक सर ने काफी ज्यादा मेन मेन चीजें जो है हमें बताई गई हैं। तो आइए शुरू करते हैं। I also welcome Sandeep sir from Moneta Software Private Limited organizing webinar with us. Welcome Sandeep sir. So I request Mr. Gupta sir to please start the webinar sir. Thank you मोहित जी। I guess जो आपका ग्रुप है, आपके सभी मित्र हैं, जानने वाले हैं, and most of them are professionals and chartered accountant. Am I right? Yes sir. Yes sir. Okay. आप में से कुछ लोग चैट बॉक्स पे बता सकते हैं, आप में से कितने लोग अभी ऑलरेडी टैली प्राइम पे आ चुके हैं, या टैली प्राइम आपने देख लिया है, यूज किया है? ओके, चैट बॉक्स में एक बार रिवर्ट कीजिए। सुमित बोल रहे हैं आई एम यूजिंग। If others can quickly comment, that would be easy for me as well to address you all. किसी और ने टैली प्राइम यूज किया हो? Yes, no, whatever. नहीं भी किया है, नहीं देखा है, तो you can comment no. Sumit says, I loved it. Aman ji, I am unable to activate my original license. Okay. Sri Vidya says no. Om Prakash ji says no. Shanti ji says no. Bhuvan ji says no. Okay. Okay, so it's a mix of audience, but maximum people have not yet started. बहुत सारे लोगों ने अभी तक नहीं देखा है और यूज भी नहीं कर रहे हैं। Yes. ठीक है, that's fair enough. I'll just share my screen quickly and we'll start. जी, thank you for responding. मुझे मेरा पीपीटी दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? जी सर। ओके, थैंक यू। हो रहा है। So in today's session we are going to talk about the all new product launched by Tally in this month of November। 9 तारीख को ये लॉन्च किया था, जिसका नाम है Tally Prime। और the tagline of this product is to make everyday simple। The one thing we should agreed upon, हम सब लोगों को ये पता है कि चेंजेस जरूरी हैं, और वही हमेशा से
रहे हैं या यथावत हैं, यू कैन से चेंजेस आर कांस्टेंट एंड दे आर ट्रांसफॉर्मेशनल एज वेल। जब चेंजेस होते हैं तो वो कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं और उन चेंजेस की वजह से ही हम ग्रोथ पाते हैं। यदि आप ऐसा माने कि चेंजेस नहीं हो तो हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे और कुछ नया नहीं होने वाला, या हम ग्रोथ के बारे में नहीं सोच सकते। सो इफ़ यू टॉक अबाउट कि आपके पास अलग अलग टेक्नोलॉजीज आप यूज़ करते आए हैं, जैसे पहले आप कभी कैलकुलेशन करना होता तो आप उसके लिए कैलकुलेटर यूज़ करते थे, पिक्चर्स लेनी होती थी तो उसके लिए कैमरा यूज़ करते थे, एंड फॉर अदर सॉफ्टवेयर थिंग्स रिलेटेड आप कंप्यूटर डिवाइसेज यूज़ करते थे। इंटरनेट के लिए भी डेफिनेटली यू यूज़ डेस्कटॉप्स एंड कंप्यूटर्स, बट टुडे एक सिंगल डिवाइस मोबाइल यदि आप लेंगे तो उस मोबाइल में आपको सब कुछ करने को मिल जाता है। आप वो सारी डिवाइसेस आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ना कैमरा, ना कैलकुलेटर, ना इंटरनेट के लिए आपको कुछ लेना है, एंड मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस आर अवेलेबल ऑन योर प्ले स्टोर और आई स्टोर, जिसमें से आप डाउनलोड करके उनको सबको यूज़ कर लेते हैं। सो इट्स सिंपल कि जैसे जैसे चीज़ें डेवलप होती जा रही हैं, चेंजेस होते जा रहे हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशनल हैं और आपके लिए वो अच्छे भी हैं, आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, एंड दीज आर द सिंबल्स ऑफ ग्रोथ एज वेल। और जब एक बार चेंज हुआ तो आपने उनको अडॉप्ट किया एंड यू नेवर लुक बैक देम, आप पीछे मुड़ के नहीं देखते उसको। अभी आपसे कहा जाए कि आप टैली 7.2 पे काम कीजिए, टैली 4.5 पे काम कीजिए, तो दे आर गुड, ऐसा नहीं कि वो अच्छे नहीं थे, अपने समय के वो भी एक अच्छे एप्लीकेशन थे, सॉफ्टवेयर थे, बट अब आज चीज़ें ट्रांसफॉर्म होते होते डेवलप होते इस लेवल पे आ गई हैं कि अब उन पे आप काम नहीं कर सकते। या मोबाइल की बात करें तो मोबाइल आपको कहा जाए कि आप पुराना कीपैड वाला यूज़ कीजिए या कोई दूसरा मोबाइल यूज़ कीजिए तो यू विल हेजिटेट कि इसको नहीं यूज़ करना है। सो दिस इज हाउ चेंजेस हैपन। नाउ विथ टैली प्राइम वी हैव केप्ट 3 ऑब्जेक्टिव इन माइंड। 3 चीज़ों को हमने ऑब्जेक्टिव रख के इसको तैयार किया है, बनाया है। पहला है सिंप्लीफाइंग द सिंपलेस्ट। तो ऐसा नहीं कि टैली सिंपल नहीं था, इट इज़ ऑलरेडी सिंपल, आप यूज़ करते हैं वो अभी भी सिंपल है, बट वी ट्राइड इट टू बी मेक इट मोर सिंपल। आप और भी ज़्यादा इसको सिंपलेस्ट देख पाएंगे। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, तो ऐसा नहीं कि टैली अभी फ्लेक्सिबल नहीं है, आप ट्रांजेक्शन बनाते बनाते कहीं भी कोई भी मास्टर क्रिएट कर सकते हैं, कभी भी किसी भी ग्रुप को चेंज कर सकते हैं। आप लोगों के पास क्लाइंट का डेटा आता है, लास्ट मोमेंट पे आता है, आखिरी दिन आता है, 2 दिन आता है, और आप उस डेटा को पूरा ऑडिट कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। इवन कई बार तो आप सबकी बैलेंस शीट भी आप 1-2 घंटे में बना डालते हैं। सो इट हैज़ दैट लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, बट नाउ विथ प्राइम we have set a benchmark with higher flexibility. And third is also an important objective which is fresh look and feel. तो अभी तक आप जैसा टैली को देखते आ रहे थे उसमें चेंजेस किए, उसके कलर में, उसके लुक में, उसके फील एक्सपीरियंस में, बटन्स कैसे दिखेंगे, मेनूज कैसे दिखेंगे, वो सब भी चेंज किया है। और ये सब हम एक एक करके आज एक्सप्लोर करने वाले हैं टैली प्राइम में, and how they are going to benefit you as a professional, as a chartered accountant, how these the features of Tally Prime are going to help you. So we are looking about it. So let me share Tally Prime screen with you quickly. Just give me a moment. I'm just opening the Tally Prime. If you can mute yourself, सबको रहेगा करने के लिए। मोहित जी, टैली प्राइम दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी सर। Thank you. So this is the screen of Tally Prime, and we'll look one by one to them.
The first thing is to select the company. So when you start TelePrime, आपको आपका कंपनी सिलेक्ट करने के लिए टैली पूछेगा, एंड when you are selecting the company, जो सिलेक्ट कंपनी मेनू आता है, यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस दिखेंगे, और ये चेंजेस आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे आपको कंपनी का नाम दिख रहा है, फोल्डर दिख रहा है, और फोल्डर के आगे आप देखेंगे तो कुछ नोटिफिकेशन दिख रहे हैं, जैसे माइग्रेशन रिक्वायर्ड, रिपेयर डेटा, न्यू डेटा वर्जन। तो ये क्या पता चल रहा है आपको? व्हेन यू आर ट्राइंग टू ओपन एनी कंपनी, वो फ्रंट फेस पे आपको दिखा दे रहा है कि ये डेटा पुराने टैली का है और इसको माइग्रेट करने की ज़रूरत है। एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन द फेज ऑफ ट्रांजिशन, क्योंकि जब आप टैली प्राइम आपका अपग्रेड करेंगे, यूज़ करेंगे, तो आपके क्लाइंट का डेटा आपके पास पुराने रिलीजेस, पुराने वर्जन का आएगा, और आप उनके डेटा फोल्डर को अपने कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट करेंगे और टैली प्राइम में ओपन करेंगे, यूज़ करेंगे। तो आप उनके 1-2 कंपनी माइग्रेट कर लिए, कुछ आपने छोड़ दिए, तो व्हेनेवर यू ओपन एंड सिलेक्ट द कंपनी, टैली विल शो दैट नोटिफिकेशन अपफ्रंटली। ऐसा नहीं कि ओपन किया तब बाद में पता चला, पहले ही दिख गया कि ये माइग्रेट करने की इसको ज़रूरत है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अपने क्लाइंट्स का डेटा मल्टीपल फोल्डर्स में मैनेज करते हैं या उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि वो तो क्लाइंट के नाम से होते हैं, उनके फोल्डर के नंबर भी सेम हो सकते हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। तो आप क्या करते हैं, आप नाम से फोल्डर बनाते हैं, और उसको और ज़्यादा ऑर्गेनाइज रखना है तो आप फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से भी आपके फोल्डर्स क्रिएट करते हैं। और वो कई सारे फोल्डर्स होते हैं, कई जगह होते हैं, कुछ डेस्कटॉप पे होते हैं, कहीं डी ड्राइव पे होते हैं, कहीं सी ड्राइव पे होते हैं, लाइकवाइज। नाउ टू फाइंड दोज डेटा, कि आपका डेटा कहाँ है, फोल्डर किधर है, उसके लिए आपको अब टैली से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। टैली प्राइम आपको ब्राउज करने का फीचर यहीं पे दे रहा है। यू कैन एक्सप्लोर एनी ड्राइव विद इन दी टैली। तो आपको डी ड्राइव पे जाना है, डी ड्राइव पे आपको टैली डेटा में जाना है, और यहाँ आपको डेटा में देखना है कि कौन कौन से डेटा हैं। तो यू वुड बी एबल टू सी कि देखिए ये सारे डेटा हैं, और इस डेटा के अंदर भी फोल्डर्स हैं, वो भी टैली आपको दिखाएगा कि इसमें भी डेमो फोल्डर है, और डेमो के अंदर भी और कंपनीज अवेलेबल है। यू वांट टू कम अप, तो आप अप पे प्रेस कीजिए, आप फिर से बाहर आ जाएंगे। आप डी ड्राइव पे जाना चाहते हैं, आप टैली प्राइम में देखना चाहते हैं, डेमो फोल्डर में देखना चाहते हैं, एंड यू कम बैक टू योर डेमो फोल्डर। तो इस तरह से आप कहीं भी ब्राउज कर सकते हैं, और ये एक्सपीरियंस आपको थ्रू आउट टैली प्राइम दिखेगा। दैट मीन्स जब आप बैकअप रिस्टोर करते हैं या फिर आप कोई फाइल एक्सपोर्ट करते हैं, वो सभी जगह आप इस तरीके से टैली में ही ब्राउज करके आप किसी भी फोल्डर लोकेशन पे आप जाके उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि अब आपके लिए डेटा को मैनेज करना या कंपनी फोल्डर्स को मैनेज करना विद इन टैली, इट वुड बी इजी। अभी देखिए यहाँ इस फोल्डर में भी एक और फोल्डर है, तो इट विल शो कि एक फोल्डर है यहाँ पे, एंड व्हेन यू ओपन यू विल बी एबल टू सी कि इसमें भी एक कंपनी अवेलेबल है, और इसको माइग्रेट करना अभी बाकी है। सो दिस इज हाउ टैली विल शो यू कि आप किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं या अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होगा ये, राइट। नाउ लेट्स से इफ यू वांट टू क्रिएट कंपनी, तो आप ऊपर देखेंगे कुछ ऑप्शंस यहाँ आपको ऊपर मेनू में दिखेंगे, जैसे क्रिएट कंपनी, रिमोट कंपनी सिलेक्ट करना है, स्पेसिफाई पाथ करना है, या सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करना है। ये स्पेसिफाई पाथ जो पुराना तरीका था कि हमें पाथ पता है और हम डायरेक्ट टाइप करके वहाँ जाना चाहते हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं। क्रिएट कंपनी करना है तो डायरेक्ट यहाँ पे एंटर करेंगे तो भी क्रिएट हो जाएगा, या ऑल्ट सी प्रेस करेंगे तो भी टैली क्रिएट कंपनी करने के लिए चला जाएगा। क्रिएट कंपनी के बारे में 2-3 छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। पहला तो इस फॉर्म को पहले से ज़्यादा ऑर्गेनाइज किया गया है और क्लटर फ्री किया गया है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो पहले आती थी, जिसको हम कंपनी क्रिएट करते वक्त हमें ज़रूरी नहीं होता था उनको देखना या कॉन्फ़िगर करना, तो वो चीज़ें अब हम F12 से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं कि हमें क्या क्या डिटेल्स नहीं चाहिए। तो वो एक हम यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। दूसरा, इस कंपनी को क्रिएट करते वक्त ही राइट हैंड साइड पे देखिए ग्रुप कंपनी आपको दिख जाता है, तो यू कैन क्रिएट ग्रुप कंपनी ऑन द फ्लाई। तो आप अपना ग्रुप कंपनी को क्रिएट करने का फीचर भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको ये फीचर पहले से पता है और आप यूज़ करते आ रहे होंगे। आई जस्ट गिव एन एग्जांपल कि ये किस तरीके से क्रिएट होता है। तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन ग्रुप कंपनी, और आप अपना ग्रुप कंपनी का नाम लिखिए, और जो भी मेंबर आपको सिलेक्ट करना है आप यहाँ सिलेक्ट में जाके
और किसी भी ड्राइव पे हो, कहीं भी हो, मल्टीपल लोकेशन पे वो कंपनीज हो सकती हैं, यू कैन सिलेक्ट देम वन बाय वन कि भाई मुझे इसको मेंबर बनाना है या फिर मुझे इसको मेंबर बनाना है. सो लाइकवाइज आई कैन गो एनीवेयर एंड आई कैन चूज द मेंबर इन माय कंपनी. सो दिस इज द वन थिंग. एंड बहुत छोटे छोटे से इंट्यूटिवनेस है, चीज़ों को सिस्टमेटिक किया गया है, ऐड किया गया है. लेट्स से मैं एक कंपनी बनाता हूँ टेस्ट, और इसको जब मैं स्टेट सिलेक्ट करता हूँ, तो मान लीजिए दिल्ली है, मैंने सिलेक्ट किया दिल्ली, तो टैली ने ऑटोमेटिकली इंडिया लिया. और आप करेंसी में ध्यान से देखिएगा तो यहाँ आपको करेंसी की डिटेल्स इंडिया के हिसाब से दिखाई दे रहे हैं. नाउ व्हाट इफ आई विल सिलेक्ट सम अदर कंट्री. मान लीजिए मैंने दुबई सिलेक्ट किया, तो व्हेन आई सिलेक्ट दुबई, आप देखिए दुबई के हिसाब से एमिरेट्स अपने आप चेंज हो गया, उसकी करेंसी चेंज हो गई, और उसके हिसाब से करेंसी को भी टैली ने पिक किया है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको जब आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि टैली में ये बहुत सारी चीज़ें ऐसे चेंजेस हुए हैं जो आपका काम, डेली लाइफ का काम इजी करेंगे और सिस्टमेटिक करेंगे. नाउ वन मोर चेंज हैज़ बीन ब्रॉट इन व्हाइल क्रिएटिंग द कंपनी. तो जैसे आप कंपनी क्रिएट करते हैं, मैंने इसको क्रिएट किया, तो व्हेन यू क्रिएट इट, तो टैली यहाँ पे आपको सीधा फीचर्स पे लेके आ जाता है कि आप कौन से फीचर्स एनेबल करना चाहते हैं. जो फर्स्ट फॉर्म आएगा ये आपके सामने इस तरीके से आएगा, जिसमें लिमिटेड ऑप्शंस आपको दिखेंगे कि आप जीएसटी एनेबल करना चाहते हैं क्या, टीडीएस एनेबल करना चाहते हैं क्या. सो एज ए नॉर्मल यूज़र जब आप स्टार्ट करते हैं तो कंपनी क्रिएट करने के बाद जल्दी में होता है कि हम अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, बना देते हैं, और फिर बाद में हमें ध्यान आता है कि अरे जीएसटी तो रह गया, और फिर से उसको चेंजेस करने जाते हैं, मॉडिफाई करने जाते हैं. सो दिस विल कीप ए ट्रैक कि आपने कंपनी क्रिएट किया, उसके बाद आपने फीचर्स भी प्रॉपरली सेटअप कर दिए हैं. और यहाँ आपको और भी फीचर्स देखने हैं तो टैली आपसे पूछ लेता है कि आप और फीचर्स देखना चाहते हैं क्या, तो आप उसको यस कर सकते हैं. सो दे आर मल्टीपल लेवल्स कि आप किस लेवल के तक के फीचर्स देखना चाहते हैं, तो वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पे दिखा देगा, और अकॉर्डिंगली आप उसको फिर सेटअप करने के बाद इसको सेव करेंगे, एंड योर कंपनी विल बी क्रिएटेड, कि आपका कंपनी अब फॉर्म हो गया. अब ये फर्स्ट लुक है व्हेन यू ओपन अ कंपनी एंड व्हेन यू क्रिएट अ कंपनी. और इसका लुक एंड फील यदि देखना है तो आपको दिखेगा कि कलर्स में कुछ चेंजेस हुए हैं. गेटवे ऑफ टैली पहले भी था, अभी भी वो आपको दिखता है. यहाँ टॉप में अब आपको मेनूज दिखेंगे, राइट. यू कैन सी दैट कंपनी मेनू, डेटा मेनू, एक्सचेंज मेनू, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ईमेल, प्रिंट. तो अब ये कंसिस्टेंटली आपके स्क्रीन पे हमेशा ये मेनूज अवेलेबल रहेंगे. जैसे आप वर्ड और एक्सेल आप यूज करते हैं, तो नीचे आप काम कर रहे हैं एंड व्हेनेवर यू वांट टू एग्जीक्यूट सम कमांड, तो आप ऊपर मेनूज में जाके और उनमें जो भी कमांड्स लगाना है आप यूज कर सकते हैं. सिमिलरली टैली प्राइम में भी अब वही काम आप आसानी से कर पाएंगे. सो दैट आप काम कुछ कर रहे हैं और आपको कुछ ऊपर के मेनूज यूज करना है तो आप कर पाएंगे. अभी इसका यूसेज भी देखेंगे कि किस तरीके से आप उसको यूज कर पाएंगे. नाउ इफ यू लुक एट टू द गेटवे ऑफ टैली, तो गेटवे ऑफ टैली में आपको सबसे पहला जो सेक्शन दिखता है वो मास्टर्स का दिखता है. दिस इज ड्रास्टिकली चेंज नाउ. जो पहले आपका बिहेवियर था, आपको याद होगा कि आप मेनूज में जाते थे और उन मेनूज में अलग अलग मास्टर्स होते थे और सब में फिर क्रिएट, अल्टर, डिस्प्ले आप कमांड यूज करते थे. So for each and every master you have to move into multiple subfolders, sub menus, sorry. ठीक है. अब यहाँ मास्टर्स में आपको क्या दिखेगा, क्रिएट. एंड व्हेन यू प्रेस ऑन क्रिएट, टैली आपको पूछेगा कि आप कौन सा मास्टर क्रिएट करना चाहते हो. तो अब वो मेनू की जगह टैली ने एक टेबल बिहेवियर आपको दे दिया है. तो जैसे सिलेक्ट कंपनी में आपको मेनू दिख रहा था, उसी तरीके से आप कई जगह ये बिहेवियर आपको टैली में मेनू का ही दिखेगा, टेबल का दिखेगा मेनू की जगह. तो ये टेबल में अब आप अकाउंटिंग मास्टर देख पा रहे हैं कि आपको ग्रुप क्रिएट करना है, लेजर क्रिएट करना है, कॉस्ट सेंटर करना है, स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, यूनिट क्रिएट करना है, पेरोल से रिलेटेड कुछ क्रिएट करना है. सो ऑल पॉसिबल मास्टर्स टैली ने आपको शो कर दिए. बट देयर इज वन मोर ऑप्शन ऑन द टॉप, शो मोर. तो व्हेन यू क्लिक ऑन शो मोर, तो लिस्ट और बड़ी हो गई. पहले बजट सिनेरियो नहीं दिख रहा था, क्रेडिट लिमिट नहीं दिख रहा था, अब वो भी दिखाना टैली ने शुरू कर दिया. प्राइस लिस्ट नहीं दिख रहा था तो वो भी उसने दिखाना शुरू कर दिया. सो लाइकवाइज यू कैन हैव मल्टीपल मास्टर्स टू बी ओपन. नाउ वन मोर कमांड हैज केम, शो इनएक्टिव. इसका क्या यूज है?
तो कुछ मास्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो इस कंपनी में एक्टिवेटेड नहीं है। एक्टिवेटेड का मतलब क्या हुआ, F11 में उनको हमने ऑन नहीं किया है। So if you have not kept on, then you need to find it here in a gray color, right? दीपक सर, मैं ऑडिबल नहीं थी लास्ट 1 मिनट, तो एक बार प्लीज। सॉरी, मैं ऑडिबल नहीं हूँ क्या आप लोगों को? अब आ रही है सर, बट लास्ट 1 मिनट में जो है ना होल्ड हो गई थी। सभी लोगों को होल्ड हुआ या स्पेसिफिक था? गेस्ट इफ यू कैन कंफर्म, कहाँ तक देखा आप लोगों ने? आई थिंक सेम ही था एक बार सर, लास्ट की जो नो होल्ड। क्रिएट, ठीक है सर, कंटिन्यू कर लेते हैं। नो होल्ड सर, लास्ट जो 1 मिनट में आपने बताया ना, वो एक्चुअली अब उसमें थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही थी। ओके ओके, जी। रिपीट दैट। तो ये हम लोगों का पहला व्यू है टैली का व्हेन वी क्रिएट अ न्यू कंपनी, या फिर हम जब हम सिलेक्ट करते हैं एक नई कंपनी को। आई डोंट नो इफ यू हैव सीन क्रिएटिंग न्यू कंपनी, आई विल जस्ट रिपीट इट क्विकली। आई विल शट दिस कंपनी। So we were on discussing on सॉरी, आप सब लोग एक बार म्यूट कर लें। सो हाउ टू क्रिएट ए कंपनी। तो कंपनी क्रिएशन के बिहेवियर में देयर इज ए बिग चेंज। तो जैसे मैंने एक कंपनी क्रिएट किया दीपक टेस्ट, और यहाँ जब आप स्टेट सिलेक्ट करते हैं, तो लेट्स से मैंने दिल्ली सिलेक्ट किया है, तो दिल्ली में इट विल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट द कंट्री एज वेल एज द करेंसी। नाउ इफ आई सिलेक्ट अदर कंट्री, लेट्स से मैंने दुबई सिलेक्ट किया, so it will automatically change the country, the nomenclature as well as the currency। तो ये छोटे छोटे चेंजेस हैं। दूसरा, इस फॉर्म में आपको क्या क्या देखना है नहीं देखना है, वो आप F12 में जाके उसको अब आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और यहीं पे आपको F12 बटन दिया है जिससे आप ग्रुप कंपनी भी क्रिएट कर सकते हैं। सो यू कैन क्रिएट अ ग्रुप कंपनी ऑफ योर मेंबर कंपनी, और उसको फिर आप बाद में कंसोलिडेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं डेटा को। तो ये आप ऑन दी फ्लाई क्रिएट कर सकते हैं। और जब आप ये कंपनी क्रिएट करते हैं, लेट्स से मैं अपना एक इंडिया के लेवल पे कंपनी क्रिएट करता हूँ, तो इसमें एक बड़ा चेंज है कि आपको यहाँ पे फीचर्स की लिस्ट टैली दिखा देता है कि भाई आपको क्या क्या फीचर्स यूज करने हैं या एक्टिवेट करने हैं। तो कंपनी क्रिएट करने के दौरान ही आप जरूरी फीचर्स को एनेबल कर सकते हैं, एंड वंस यू एनेबल दिस, आपकी कंपनी क्रिएट हो जाती है। और वंस यू क्रिएटेड या आप कंपनी सिलेक्ट करते हैं, तो ये पहला व्यू है टैली प्राइम का, जिसमें जो चेंजेस हैं आपको दिखेंगे कलर से रिलेटेड। गेटवे ऑफ टैली पहले था, अभी भी है। एक बड़ा चेंज है, यहाँ अब टॉप में आपको मेनूज दिखाई देंगे, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि जो कमांड्स हैं आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं व्हेन एवर रिक्वायर। तो जैसे एक्सेल और वर्ड का बिहेवियर था, उसी तरीके से आप इसको भी अब आप यूज कर पाएंगे। अब आप मास्टर्स की बात करेंगे, तो मास्टर में बहुत बड़ा चेंज है, जहाँ पे पहले आपको अलग अलग मेनूज दिखाई देते थे, अकाउंट इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, उनमें भी अलग अलग मास्टर्स होते थे, एंड यू नीड टू गो इनटू वन बाय वन, सब में जाके आप कमांड करते थे। अब टैली ने इसका पूरा बिहेवियर चेंज करके एक सिंपल टेबल बिहेवियर में ला दिया है। तो यहाँ टैली आपको दिखाएगा कि आप कौन से मास्टर्स क्रिएट करना चाहते हो। तो अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, स्टेटरी मास्टर, और उसके सब ऑप्शंस के आप क्या क्रिएट करना चाहते हो। अब ये तो आप बोलोगे कि थोड़े से ही हैं, बहुत सारे मास्टर्स हो सकते हैं और भी हैं। तो यहाँ शो मोर है, जिसमें फिर टैली और एक्सपांड करेगा कि और भी मास्टर्स अवेलेबल हैं टैली में जिनको आप यूज कर सकते हो। नाउ देयर आर मोर ऑप्शंस इफ यू शो इनएक्टिव। तो कॉस्ट सेंटर है, कॉस्ट कैटेगरी है, रेट्स है, पेरोल का सारा मास्टर है,
स्टेटूटरी से रिलेटेड बहुत सारे मास्टर्स हैं. सो टैली विल शो ऑल दोज हिडन मास्टर्स एज वेल. तो पहले कई सारे यूजर्स को ये पता ही नहीं होता था कि भाई ये कुछ है भी क्या टैली में, क्योंकि F11 में जाके ढूंढना और फिर उसको एक्टिवेट करना. तो यहाँ आपके लिए डिस्कवरेबिलिटी आसान हो गई कि आपको यही पता चल जा रहा है कि टैली में कितने टाइप के मास्टर्स हैं और आप उनको यूज करना चाहते हैं क्या. बेस्ट पार्ट क्या है कि जो भी मास्टर आप यूज करना चाहते हैं और वो अभी एक्टिवेटेड नहीं है तो उसको आप यहीं से एक्टिवेट कर सकते हैं. Tally will just ask enable now, yes, and you can start creating your cost center quickly. तो ये अब आपके लिए बड़ा आसान हो गया कि अब आप इसमें आप तुरंत जाके जो भी मास्टर आपको एक्टिवेट करना है ऑन दी फ्लाई आप कर सकते हैं. लेट मी ओपन वन डेमो डेटा सो दैट हम ऑल्ट्रेशन वगैरह को करके देख सकें. जो दूसरा ऑप्शन है वो ऑल्टर से रिलेटेड है. ऑल्टर का मतलब ये है कि आप किसी मास्टर को मॉडिफाई करना चाहते हैं. तो अगेन बिहेवियर सेम है. आप किस तरह के मास्टर को मॉडिफाई करना चाहते हैं उसकी लिस्ट आ गई. आप कॉस्ट सेंटर को करना चाहते हैं तो उसमें कौन सा कॉस्ट सेंटर करना चाहते हैं वो आप सर्च करके आप मॉडिफाई कर सकते हैं. बट अबव दैट आप किसी भी मास्टर के नाम को यदि जानते हैं तो टैली उसका ग्लोबल सर्च आपको देता है. तो मान लीजिए मेरे पास एक कस्टमर है अनूप ट्रेडर्स करके, तो आई जस्ट टाइप अनूप एंड टैली विल फाइंड दैट कि ये लेजर आपके पास मास्टर में अवेलेबल है और आप इसको एंटर करेंगे और आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं क्विकली. इसी तरीके से मुझे पता है कि गोडाउन अवेलेबल है कोरामंगला के नाम से, तो मैं जस्ट कोरामंगला टाइप करूंगा और वो मुझे आइडेंटिफाई करके दे देगा कि भाई ये गोडाउन में अवेलेबल है और आप इसको अल्टर करना चाहते हैं. तो दिस विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई एनी मास्टर अक्रॉस द टेबल और आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. Now let's say if you have the list of all masters, आपके पास सारे मास्टर क्रिएट हो चुके हैं और अब आप उनको देखना चाहते हैं एक साथ, तो चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू एक्सप्लोर ऑल द मास्टर्स वन बाय वन. तो आपको सारे लेजर्स देखने हैं, आप देख सकते हैं. यहाँ पे टैली ने व्यूज भी दिए हैं अलग अलग. जैसे आप लेजर व्यू देखना चाहते हैं तो यू कैन क्लिक ऑन लेजर व्यू एंड यू वुड बी एबल टू सी डिटेल्स एज वेल. और इसी तरीके से आप कॉस्ट सेंटर देखना चाहते हैं तो कॉस्ट सेंटर की लिस्ट देख लिया. आप स्टॉक आइटम देखना चाहते हैं तो स्टॉक आइटम की लिस्ट आपने देख लिया. एंड व्हाइल लुकिंग टू दिस मास्टर्स टैली आपको ये भी पूछता है कि क्या आप मल्टी मास्टर एक्शन करना चाहते हैं. तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक साथ कई सारे एक्सपेंसेस के अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, उनमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं या क्रेडिट लिमिट सेट करना चाहते हैं. तो मल्टी ऑपरेशंस जो हैं वो आपके पास अब पॉसिबल है किसी भी अकाउंट पे करने के लिए. सो अब आपके पास जो सेटअप वाला पार्ट है चार्ट ऑफ अकाउंट और इसको लेके वो टैली ने एक बहुत बड़ा अभी इसमें चेंज कर दिया है विच इज गोइंग टू इम्पैक्ट द यूसेज कि आप इसको अब आप किस तरीके से यूज करेंगे. आई विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट एक्सपीरियंस which is the hero of Tally Prime, and this is going to make you more efficient using and finding Tally and doing the multitasking. आप एक से ज़्यादा काम कर सकें इसके लिए आपको Tally Prime हेल्प करेगा. और वो है जो सबसे टॉप में आप देख रहे हैं जो बटन है गो टू, बीच में दिया है आपको गो टू. सो दिस इज अ गूगल बटन फॉर Tally. और ये कैसे काम करेगा इसके बारे में हम अभी एग्जाम्पल के तरीके से देखते हैं. सो लेट्स से यू आर समवेयर इन योर सेल्स रजिस्टर और आप किसी इनवॉइस को देख रहे हैं और इस इनवॉइस में आपने कुछ देखना है, रिव्यू करना है, एंड यू आर डूइंग समथिंग या क्रिएट कर रहे हैं व्हाटएवर. ये देखते देखते आपको ध्यान आया कि मुझे जीएसटी का स्टेटमेंट देखना है. यू वांट टू सी जीएसटीआर. सो जस्ट क्लिक ऑल्ट जी एंड you can search that report quickly by typing here. वैसे टैली ने यहाँ लिस्ट भी दिया है but you can type here. तो मुझे GSTR देखना है. I'll type that GSTR and open that report. Now looking to that report, I again got a question in my mind कि भाई मेरे पास कैश बैंक बैलेंस कितना है. तो again I will click Alt G, cash bank book, and Tally will open that cash bank book. ये देखते हुए मुझे तुरंत ध्यान आया कि भाई अभी मुझे आउटस्टैंडिंग भी देखना है कि मेरा कलेक्शन कितना बाकी है अभी. तो मैं ऑल्ट जी करूंगा एंड आई विल बी लुकिंग फॉर बिल्स रिसीवेबल. आई विल ओपन माय बिल्स रिसीवेबल. भाई इतना पैसा कलेक्ट करना है.
ठीक है, अभी देख लिया. I'll go back to my reports. So when you press escape, Tally will remember कि आप कहाँ से आए थे. कैश बैंक रिपोर्ट से. कैश बैंक में कहाँ से आए थे? GSTR रिपोर्ट से. और GSTR में कहाँ से आए थे आप? अपना सेल्स इनवॉइस से. So this is how GoTo will help you to do multiple things at a time. You want to go anywhere by doing anything. इवन दो आप सेल्स इनवॉइस देख रहे हैं और इमीडिएटली आपको जरूरत लगी कि भाई एक पेमेंट वाउचर पास करना है या रिसिप्ट बनाना है या वॉट एवर कोई ट्रांजेक्शन बनाना है, जस्ट क्लिक ऑन GoTo. देयर इज एन ऑप्शन क्रिएट वाउचर. You can select receipt or payment whatever you want to make. Let's say I'll make one temporary transaction. Just back and save. अब जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, I will back to my sales invoice. तो वो जहां था सेल्स इनवॉइस वो वहीं रहेगा. बीच में मैंने एक इनवॉइस और एक ट्रांजेक्शन और पास कर लिया. So this gives you a flexibility to view things in a multiple aspect. कि आप एक ट्रांजेक्शन रिव्यू कर रहे हो और करते करते आपको उसका लेजर देखना है या आपको कुछ और देखना है, तो आप वो मल्टीपल चीजें एक साथ यू कैन. और ये आप टैली में ट्रैक भी कर सकते हो कि आप ने कितनी चीजें ओपन कर रखी हैं या आप कितनी चीजों में भी काम कर रहे हैं या देख रहे हैं. सो लेट्स से इफ आई वांट टू सी फिक्स्ड एसेट एनालिसिस, मैंने वो ओपन कर लिया. लेट्स से आई वांट टू सी ट्रांजैक्शन ऑन हॉलीडे, मैंने वो ओपन कर लिया. लेट्स से मैं देखना चाहता हूँ कि कैश फ्लो प्रोजेक्शन क्या है, तो मैंने कैश फ्लो प्रोजेक्शन ओपन कर लिया, समरी. सो मल्टीपल थिंग्स आई कैन कीप ओपनिंग. अब इनको ओपन करने के बाद आई वांट टू सी कि क्या क्या ओपन है. तो जब मैं GoTo में जाता हूँ, यहाँ पे टैली आपको पूछता है शो ओपन रिपोर्ट्स. सो व्हेन यू क्लिक ऑन दैट, टैली विल शो कि भाई इतनी चीजें अभी आपके पास ओपन है. एंड इफ यू वांट टू क्विकली मूव कि आपको इसमें जाना है इसमें जाना है, तो जस्ट प्रेस एंटर ऑन दैट, टैली आपको वहां ले जाएगा. या आप सबको क्लोज करना चाहते हैं एक साथ, यू कैन प्रेस क्लोज ऑल एंड यू वुड बी बैक टू योर मेनू. जहां पे भी आप थे लास्ट मेनू पे, उस मेनू पे आपको लेके छोड़ देगा. सो दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ वेरी बिग चेंज इन योर यूसेज, क्योंकि अब आपको मेनू याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा रिपोर्ट देखने जाना है और कहाँ मिलेगा. जस्ट गो टू and find that report and open that report. So no need to remember anything. If we talk about the top menu, उसका यूसेज भी मल्टीटास्किंग से कम नहीं है. जैसे आप ये इनवॉइस बना रहे हैं और ये इनवॉइस बनाते बनाते आपको ज़रूरत लगा कि आपको एक पर्टिकुलर पार्टी का अकाउंट भी प्रिंट करना है. सो यू कैन जस्ट गो टू प्रिंट एंड यहाँ टैली आपको पूछेगा करंट, मतलब आप इस इनवॉइस को प्रिंट करना चाहते हैं या अदर. So if you click on others, Tally will ask you what other report you want to print and you can search anything. तो आपको कोई भी एक आउटस्टैंडिंग लेजर स्टेटमेंट प्रिंट करना है, किस पार्टी का करना है, अनूप का करना है, प्रीव्यू देखना चाहते हैं, देख लिया, प्रिंट किया. प्रिंट करने के बाद आप बाहर आएंगे, विल बैक टू योर इनवॉइस. सो द टॉप मेनू इज गोइंग टू हेल्प यू टू हैंडल द इंटरप्शंस एंड टू डू मल्टीपल थिंग्स एट ए टाइम. तो पहले की तरह नहीं कि आप जो प्रिंट करना चाहते हैं पहले वहां आप जाइए, वो देखिए, फिर आप प्रिंट कमांड लगाएंगे तो प्रिंट होगा. इट इज नॉट लाइक दैट. सो व्हाट एवर यू आर डूइंग, यू कीप डूइंग दैट एंड एग्जीक्यूटर कमांड. तो आप किसी को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ट्रायल बैलेंस, यू कैन सिलेक्ट द एक्सपोर्ट एंड यू कैन डू दैट. वन गुड बिहेवियरल चेंज रिलेटेड टू कॉन्फ़िगरेशन, वो भी एक बार देख लेते हैं. तो लेट्स से मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ या एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ और अब इसके कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज करना चाहता हूँ. तो अब ये कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग भी पूरा अब टेबुलर फॉर्मेट में. तो पहले आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस लिस्ट में होते थे एंड यू नीड टू रीड देम वन बाय वन. क्या आप क्या सेटिंग ढूंढ रहे हैं और वो कहाँ मिलेगी, किधर लिखा होगा. नाउ यू कैन सर्च देम क्विकली. जैसे आप जब एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप पार्ट नंबर से रिलेटेड कुछ करना ऑप्शन ढूंढना चाहते हैं, तो आप जस्ट टाइप करो पार्ट नंबर. या जीएसटी से रिलेटेड कुछ ढूंढना चाहते हो, जस्ट टाइप जीएसटी एंड Tally will showcase that कॉन्फ़िगरेशन कि ये कॉन्फ़िगरेशन आप इसमें ऑन या ऑफ कर सकते हैं. और ऑन ऑफ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एंटर प्रेस करना है एंड Tally will switch दैट. आप देखिए ध्यान से, यस नो, सिर्फ एंटर प्रेस करेंगे, इट विल स्विच क्विकली. तो ये छोटे छोटे चेंजेस हैं बट दे आर गोइंग टू डेफिनेटली गिव योर
एक्सपीरियंस मोर डिलाइटफुल कि अब आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं. Now, if anybody has some doubts, questions, we can take it up and then move further. अगर किसी को भी कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग जो अभी तक सर प्लीज एक बार बता दीजिए. मेनली गो टू फीचर इनेबल हुआ है नया टैली में, वो जैसे कि सर ने बताया बहुत ही यूजफुल है, काफी ज्यादा हेल्प करेगा. कोई भी क्वेरी हो, कोई जीएसटी के रिगार्डिंग हो या अदर फीचर हो, किसी को टैली क्लाइंट के बारे में जानकारी हो, ऐड ऑन करना चाहे तो प्लीज. Okay, I guess all are okay. Even if you आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं. Sir, if we want to print data of another company. Sorry? सुमित जी का क्वेश्चन है, if we want to print data of another company. I think इनका क्वेश्चन में है डाटा मर्ज के रिगार्डिंग. क्लियर नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन. आपकी आवाज ब्रेक हो रही मोहित जी. थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिए, वो क्लियर नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन. ठीक है, I'll try to explain इसको कैसे यूज कर सकते हैं. Tally has given one facility while looking to any report. जैसे आप सेल्स रिपोर्ट देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, if you want to change your company, you can just go to company and change. So whatever company you want to log in, you just need to select that. यदि आपने ऑलरेडी ओपन करके रखा है तो वो यहाँ लिस्ट में आ जाएगा, नहीं है तो you can select that and Tally will quickly move to that particular company data. तो वहाँ सेल्स वाउचर में आपको देखिए, अब इस कंपनी में मेरे पास सेल्स वाउचर नहीं है तो वो मुझे नहीं दिखा रहा है. अदरवाइज इट वुड बी शोइंग दैट डेटा कि इस कंपनी में आपका ये डेटा है करके. तो कंपनी में मूव करना आसान है. ऐसा चाहते हैं कि मैं यहाँ से जब प्रिंट कर रहा हूँ तो मैं कंपनी चेंज कर लूँ और फिर उसका प्रिंट कर, तो वैसा नहीं होगा. Clarifies the question. Let's move to more features and more experiences. There are more questions? No, sir. Okay. Right now, as a professional, you must be using or working multiple companies at a time. जब आप लोड करते हैं तो आपके पास कई सारे आपके क्लाइंट का डेटा होता है एंड यू वांट टू रिव्यू देम क्विकली, और उनको आप एक एक करके ओपन करते जाते हैं और उनको देखते हैं. और टैली का कैपेबिलिटी है कि आप एक साथ कई कंपनीज में काम कर सकते हैं, तो आपको रेस्ट्रिक्ट भी नहीं करता कि आपने एक कंपनी ओपन करके की और आप दूसरी ओपन कर. सो टैली विल अलाउ टू डू दैट कि आप ओपन कर. Sir, we have to purchase new license or we can migrate with old license, sir? श्रीविद्या जी, यदि आपके पास टैली ERP9 ऑलरेडी है and you have valid TSS, then you need to just Sir, your voice was echoing, sir. I'm not able to hear.
Sorry, come again. Can you please repeat, sir? I'm not here. Yeah. So to answer the question, where the pricing related thing, all those who have already Tally license version right now with the valid subscription, there is no charge for you to pay for Tally Prime. आप सीधा Tally की वेबसाइट पे जाएंगे, डाउनलोड करेंगे और आप उसको यूज कर सकते हैं. I'll be going to show that. But commercial thing is that you must be having Tally valid licenses as on today. So you must look at to your license expiry. If it is going to expire in this month only, then quickly you need to download and reactivate in Tally Prime so that you need not to pay anything. Or if it is already expired, then you need to just renew your license and you would be eligible to reactivate in Tally Prime. Hope you able to hear my answer and got the clarity on that. Even if it is not, then please put on chat box. I will be again clarify that. Right, so we were talking about the behavior of using multiple companies at a time. जब हम Tally में एक से ज़्यादा companies में काम करते हैं और उनमें कई सारी companies में username password भी होते हैं for security purpose. So now Tally gives you a feature or experience of enabling single sign-on facility. So single sign-on का मतलब ये है कि आपने यदि उस फीचर को ऑन कर दिया और आपने सब कंपनियों में अपना एक यूजर बना रखा है और एक पासवर्ड डाल रखा है विच इज सेम, तो जब आप पहली कंपनी ओपन करेंगे तो Tally आपसे पासवर्ड पूछेगा. आई शो यू दैट. जैसे हम सिलेक्ट कंपनी करते हैं और सिलेक्ट कंपनी करते समय मान लीजिए मैंने डेमो 2 को ओपन किया. Tally विल आस्क द यूजर नेम एंड पासवर्ड. अब मान लीजिए मैं नेक्स्ट कंपनी दोबारा दूसरी एक कंपनी ओपन करना चाहता हूँ 3 नंबर. सो इसमें भी यूजर नेम पासवर्ड है बट Tally ने मुझसे नहीं पूछा. सो Tally विल कीप रिमेंबर कि जो पहले कंपनी आपने ओपन की है वो सेम है क्या यूजर नेम पासवर्ड जिसको आप अभी आप ओपन कर रहे हैं. सो इफ इट इज ऑलरेडी ओपन, जिसमें ऑलरेडी वो यूजर नेम पासवर्ड आपने एंटर किया है, तो Tally आपसे वो नहीं पूछेगा. सो आप फटाफट वो सारी कंपनियां ओपन आप कर सकते हो. एंड दिस कैन बी टर्न्ड ऑन एंड ऑफ इन दी सेटिंग मेनू. तो यहाँ आप सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ आपको स्टार्टअप मिलेगा और स्टार्टअप में देयर इज एन ऑप्शन रिलेटेड टू लॉगिन. एनेबल ऑटो लॉगिन फॉर कंपनीज विथ सेम क्रेडेंशियल. ये भी यस है, इसलिए Tally ने डेमो 3 ओपन करते समय पासवर्ड नहीं पूछा. यदि ये नो कर देंगे तो जब भी आप कंपनी ओपन करेंगे हर बार Tally आपसे पासवर्ड पूछेगा, इवन दो इफ यू द सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड इन ऑल द कंपनीज. तो ये एक इट विल बी गोइंग टू ए टाइम सेविंग फॉर यू एज वेल कि आप अपना समय बचा के और मल्टीपल कंपनीज में इस तरीके से काम कर सकते हैं. Now there are more things added as an experience to quickly do work, like you want to do the reporting और reporting करते समय आप data analyze करना चाहते हैं. So there is an reports related to audits which has been added by default in Tally Prime. तो ये सारी reports आप GoTo से access कर सकते हैं, but menus में जाके देखना चाहते हैं तो display में जाएंगे and there is a last option called analysis and verification. So if you click on this analysis and verification, so there are an option called data analysis and voucher verification. So if we look at data analysis, Tally will give you a feature where you can do the auditing related thing, या आपको जो data scrutinize करना है, verify करना है, तो आप अलग अलग तरीके से Tally के data को analyze कर सकते हैं. One thing you can do is कि आपका एनालाइज पीरियड कौन सा है. मतलब जैसे इसमें एग्जांपल देंगे तो आप 20-21 को देख रहे हैं तो 19-20 आपका ऑडिट हो चुका होगा, ऐसा मान के चलते हैं. और वो ऑडिटेड कंपनी एज ए कंपेयर कंपनी करके आप ओपन कर सकते हैं. तो दोनों कंपनी Tally में ओपन हो जाएंगी और फिर आप ये सारे फीचर्स को यूज कर सकते हो. तो वेरिफिकेशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट,
it will give you a variety of analysis related to your masters. जैसे अकाउंट्स स्क्वायर्ड ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, ऐसे कौन से अकाउंट हैं जो जिनका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं है और ट्रांजेक्शन्स हैं लेकिन नॉट यूज्ड, ऐसे 17 लेजर हैं जिनमें कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है. ओनली बैलेंस नो ट्रांजेक्शन, इनमें बैलेंस तो है बट कोई ट्रांजेक्शन पूरे साल में नहीं हुआ है. सो बिकॉज आई डू नॉट हैव अ कंपेयर कंपनी, अदरवाइज यहाँ पे और भी सही कई सारी कैटेगरीज आ जाती हैं. रेवेन्यू लेजर्स हैविंग ओपनिंग बैलेंसेस, दिस इज गोइंग टू बी हॉट इशू कि भाई रेवेन्यू लेजर का तो कोई ओपनिंग बैलेंस हो ही नहीं सकता बट गलती से डाला है, तो वो लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं. और ये सारे लेजर्स को आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं, सारे मास्टर्स को, कि ये ऑन होल्ड है या वेरीफाइड है. तो आप इनको ट्रैक कर सकते हैं कि आपने कितने चेक कर लिए और कितने चेक नहीं किए. इसी तरीके से आप बैलेंसेस का भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं. मान लीजिए कुछ आपके क्लाइंट्स ऐसा करते हैं कि हर साल के लिए एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं या कॉपी कर लेते हैं और उसमें आगे के ट्रांजेक्शन करते हैं और ऑडिट वाली कंपनी को अलग कर देते हैं. तो आप वो कंपनी को लोड कर लेंगे तो आपके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस है, तो वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाते हैं. बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ बिग एक्सरसाइज फॉर प्रोफेशनल्स कि भाई सबसे पहला तो मेरा जो ओपनिंग बैलेंस है वो ऑडिटेड बैलेंस शीट के क्लोजिंग बैलेंस के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है और कहाँ डिफरेंसेस है. तो ये क्विकली आपको रेड से आइडेंटिफाई करके दिखा देगा कि कौन से ग्रुप में कौन से लेजर हैं जो डिफरेंस मार्क कर रहे हैं और आप वो आइडेंटिफाई कर पाओगे. एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं जो आप कर सकते हो. मैं एक सैंपल आपको यहाँ पे दिखाता हूँ. जैसे आप सेल्स का एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट के साथ एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं टैली आपको कंपैरेटिव बताएगा कि आपका सेल्स और एक्सपेंसेस का कंपैरेटिव इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट क्या है और हर एक अकाउंट का कितना परसेंटेज है. यदि मैंने लास्ट ईयर का ऑडिटेड बैलेंस शीट खोला है तो उसका भी परसेंटेज आएगा और उसका वेरिएंस भी आपको देखने को मिलेगा. सो यू कैन कीप कंपेयरिंग मल्टीपल हेड्स इन बिटवीन और उनका एनालिसिस आप कर सकते हो. पेंडिंग डॉक्यूमेंट, कितने ऑर्डर पेंडिंग है, उनके नंबर्स और उनकी वैल्यूज क्या हैं. पीरियडिक पेमेंट्स एंड रिसिप्ट्स, तो जैसे टेलीफोन बिल है, रेंट है, सैलरी है, तो इनके कितने वाउचर बने हैं, कितने वैल्यू के बने हैं. अब क्योंकि पीरियडिक हैं तो 12 महीने के 12 ट्रांजेक्शन होने चाहिए. और जो कॉमन मिस्टेक्स होती है कि मार्च का ट्रांजेक्शन हमेशा छूट जाता है विच इज रिलेटेड टू प्रोविजन. सो वो गलतियां क्विकली यहाँ पे आइडेंटिफाई की जा सकती हैं. रिपीटेड ट्रांजेक्शंस, कितने एक ही वैल्यू का अमाउंट किसी लेजर में कितनी बार रिपीट हुआ है. सो यू कैन क्विकली आइडेंटिफाई दैट. रिलेटिव साइज फैक्टर इज ऑल्सो गोइंग टू बी हेल्पफुल कि कोई भी अकाउंट में सेकंड लार्जेस्ट ट्रांजेक्शन और हाईएस्ट ट्रांजेक्शन में कितना जंप है, कितना डिफरेंस है. सो यू कैन आइडेंटिफाई. तो कई बार क्या होता है जैसे एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस का लेजर है और कोई बड़ा आइटम आपने इलेक्ट्रिक का परचेज किया है और वो भी उसी अकाउंट में पोस्ट हो गया है, तो दैट यू कैन क्विकली आइडेंटिफाई. इंटरबैंक ट्रांजेक्शंस हैं, कैश विड्रॉल या डिपॉजिट बैंक है. फिक्स एसेट्स एनालिसिस यदि है तो वो आप देखना चाहते हैं कि भाई 180 दिन के अंदर और उसके ऊपर खरीदा बेचा है क्या, तो वो आपको दिख जाएगा. छुट्टी के दिन यदि ट्रांजेक्शंस किए हैं, लेट्स से संडे को किया है, 15 अगस्त को किया है, सो ऑल दोज थिंग्स कैन बी आइडेंटिफाई. कोई बैंक का ट्रांजेक्शन संडे के दिन आ गया है तो वो डेफिनेटली गलत है, वो नहीं होना चाहिए. हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ट्रांजेक्शन, यू कैन आइडेंटिफाई कि किसी भी अकाउंट में लोएस्ट ट्रांजेक्शन और हाईएस्ट ट्रांजेक्शन और उसमें कितना परसेंट हाइक है. सो आप क्विकली उसको चेक कर सकते हो कि भाई इसमें क्या चक्कर हो सकता है या कोई प्रॉब्लम हो सकती है. स्टेल चेक एंड इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो ए गुड थिंग कि आपका बैंक है और उसमें कोई चेक जमा हुआ है, आया है, रिसिप्ट है, बैंक है, बैंक से रिलेटेड कुछ है, तो इंस्ट्रूमेंट की डेट क्या थी और उसका एज कितने दिन पुराना हो गया है, तो दैट कैन बी आइडेंटिफाइड हियर क्विकली. So these are some tools has been given to analyze and audit any common accounting data. और वाउचर वेरिफिकेशन से रिलेटेड फीचर्स हैं जिसमें आप वाउचर्स को वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और इनका आप सैम्पलिंग भी कर सकते हैं. सो लेट्स से इफ यू वांट टू सैम्पल दिस परचेज वाउचर, यू कैन सिलेक्ट कि आप कैसे इनको सैम्पलिंग करना चाहते हो, लाइक बेनफोर्ड, इवन नंबर, ऑड नंबर, वट एवर मेथड यू वांट टू अडॉप्ट. तो आप जो भी अडॉप्ट करेंगे उसके हिसाब से सिलेक्ट दोज वाउचर्स और आपको ऑडिट करने के लिए वो दे देगा. एंड यू कैन डू दिस ट्रांजेक्शंस ऑडिट वन बाय वन.
How to simplify the life and to do the task quick. कुछ शॉर्टकट्स नए ऐड हुए हैं that I will show you, जिससे आप काम और आसान और तेजी से कर पाएंगे. जैसे हम डेटर्स की लिस्ट देखते हैं, मान लीजिए अल्फा प्रोविजंस है एंड दिस इज द मंथली समरी ऑफ अल्फा, और मैं चाहता हूं कि अब नेक्स्ट पार्टी का मैं क्विकली मंथली समरी देख लूं. तो शॉर्टकट में आप कीबोर्ड पे प्लस प्रेस करेंगे. आप ध्यान से देखिए, ये पार्टी का नाम अल्फा प्रोविजन, और जब आप प्लस प्रेस करेंगे इट वुड बी चेंज टू नेक्स्ट अनूप एंड कंपनी, A to Z, BMS, कैंडल्स. सो लाइकवाइज यू कैन मूव क्विकली. और पीछे जाना है तो माइनस प्रेस कीजिए, इट विल गो बैक. मान लीजिए कि आप डेली समरी देख रहे हैं, ट्रांजैक्शन समरी देख रहे हैं किसी का, और यहाँ आप अप्रैल का ट्रांजैक्शन देख रहे हैं. अब आप मई का देखना चाहते हैं इसी पार्टी का, तो आप जस्ट प्लस प्रेस कीजिए, विल गेट द ट्रांजैक्शन फॉर मई. यू कैन लुक एट द पीरियड. तो क्विकली मई, जून, जुलाई के ट्रांजैक्शन, अगस्त, सितंबर, एंड इफ यू प्रेस माइनस इट विल कम बैक. इफ यू हैव अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, जैसे आपके पास कुछ एक बड़ी लिस्ट है ट्रांजैक्शंस की या कुछ लिस्ट ऑफ लेजर्स की, और आप उनको सिलेक्ट करना चाहते हैं क्विकली एंड यू वांट टू डू सम एक्शन ऑन दैट, तो आप शिफ्ट डाउन एरो की से सिलेक्ट कर सकते हैं क्विकली. एंड इफ यू हैव बिग लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, तो माउस भी अब बहुत स्मूथ है, ऑपरेशनल है. इफ यू हैव स्क्रॉल बटन देयर इन योर माउस, आप उससे स्क्रॉल करेंगे तो यू वुड बी एबल टू स्क्रॉल डाउन इन योर लिस्ट. आप क्विकली स्क्रॉल कर पाएंगे. So there are lot many things has been added in Tally Prime to help you, to give you more efficiency and give you more power to use. It gives you more delightful experience as well. And to continue the session, I'll just try to showcase how to download and how to run that setup. कैसे उसको करेंगे. तो let's say I'll go tallysolutions.com, और यहाँ आपको देखिए राइट हैंड साइड पे बटन दिखेगा डाउनलोड. क्लिक ऑन डाउनलोड एंड ऑन द मिडिल ऑफ द पेज देयर इज अ बटन कॉल्ड डाउनलोड, एंड देयर इज अ नोट एज वेल. ये ध्यान से आप देख लीजिए, बिकॉज टैली प्राइम जो है वो विंडोज 7 या अबव को सपोर्ट करेगा, और आपका जो सिस्टम आर्किटेक्चर है और जो OS है वो 64 बिट होना चाहिए. सो इफ दिस इज अवेलेबल देन डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट यूजिंग टैली प्राइम. एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड डूइंग दिस, बिकॉज जो मेमोरी का यूसेज है वो 32 बिट सिस्टम, जो पुराने सिस्टम से आर्किटेक्चर है उनमें लिमिटेड है. वो 2 GB से ज़्यादा मेमोरी यूज़ नहीं कर सकते, भले ही आप 4 GB का उसमें रैम लगा दें. बट 64 बिट इज ऑलमोस्ट इनफाइनाइट. कई GB में आप अपना मेमोरी उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं. सो टू एनहांस द परफॉर्मेंस एंड यूसेज, द हायर hardware resources would be suggested and required. You can connect it with your mobile as well. तो if I say you कि आप अपना मोबाइल आज 1 GB रैम वाला लीजिए या इंटरनल मेमोरी जिसका 8 GB हो, 4 GB हो लीजिए, तो you would not be going to do that, because अब जो एप्लीकेशंस हैं, यूसेज हैं, they are more hungry of resources. They are more rich of features as well. और आप उसको यूज करेंगे तो उसके लिए वो हार्डवेयर परफॉर्मेंस होना भी जरूरी है. सो वंस यू डाउनलोड इट, यू वुड बी एबल टू फाइंड द सेटअप फाइल ऑन योर डेस्कटॉप, या जहाँ भी आप सेव करेंगे दिस वुड बी योर सेटअप. और इसको आप ओपन करेंगे, रन करेंगे, एंड व्हेन यू रन इट तो आपको इस तरीके से ये सेटअप रन होगा. और ये टैली प्राइम का एक इंटेलिजेंट सेल्फ रिकवरेबल सेटअप है. दैट मीन्स आपका इंस्टॉलेशन यदि डैमेज भी हो जाता है तो ये खुद से डिटेक्ट करेगा और उसको रिपेयर करेगा. और जब आप इसको रन करेंगे फर्स्ट टाइम, तो ये डिटेक्ट करेगा कि आपके कंप्यूटर में कितने टैली इंस्टॉल्ड हैं और वो कहाँ पर है. जैसे मेरे पास 2 टैली इंस्टॉल्ड है, एक 6.63 है, उसका लोकेशन ये है, और एक टैली प्राइम है, उसका लोकेशन ये है. सो इफ यू सिलेक्ट दिस एंड प्रेस एंटर, तो ये अपग्रेड हो जाएगा टैली प्राइम में, राइट. But I'll suggest you to start with, you need to install it in a new folder. So there is an option on top, install new. So click on that or press enter on that, so that आप एक नए फोल्डर में टैली प्राइम को इंस्टॉल कर पाए. तो यहाँ कॉन्फ़िगर में जाके आप कॉन्फ़िगर में जाएंगे एंड यू कैन सिलेक्ट द एप्लीकेशन पाथ, जो भी आपको चेंज करना है.
एंड इट शुड नॉट बी टेली ERP9, एक नया फोल्डर होना चाहिए और वहाँ आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। और ये इंस्टॉल करने के बाद आप रीएक्टिवेट, आपसे पूछेगा टैली प्राइम, आप उसको अपना एग्जिस्टिंग टैली आईडी और पासवर्ड से उसको रीएक्टिवेट कर लीजिए। एंड व्हेन यू ओपन टैली ERP9 नेक्स्ट टाइम, तो वो शायद एजुकेशनल में ओपन होगा, और यदि वो एजुकेशनल में ओपन होता है तो आप जस्ट सर्च द लाइसेंस या कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस कमांड आता है, वो आप प्रेस कीजिए, आपका टैली ERP9 भी एक्टिवेट हो जाएगा। सो यू वुड बी एबल टू यूज बोथ द एप्लीकेशंस एट अ सेम टाइम, दोनों को आप एक साथ में भी रन कर सकते हैं, वो आपके लिए इजी रहेगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट द माइग्रेशन, दैट वुड बी द इजी टास्क। हाँ, दोनों के डेटा फोल्डर आपको अलग अलग रखने हैं, बिकॉज वंस यू माइग्रेट द डेटा फ्रॉम टैली ERP9 टू प्राइम, इट विल नॉट गो बैक, आप उसको डिग्रेड या डाउनग्रेड टैली ERP9 में नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको ऑर्गेनाइज कर देना पड़ेगा कि जो क्लाइंट आपके टैली ERP9 में है उनका आप टैली ERP9 में यूज़ कीजिए, और जो माइग्रेट हो चुके हैं टैली प्राइम में उनका प्राइम में यूज़ कीजिए, या आज ERP9 में यूज़ कर रहे हैं और जब आपके क्लाइंट कल माइग्रेट हो जाएंगे प्राइम में तो आप उनका प्राइम में यूज़ कर सकते हैं। तो बोथ कैपेबिलिटीज़ एज ए प्रोफेशनल यू मस्ट बी हैविंग, कि आप वो कर सकते हैं। और माइग्रेशन करना बड़ा आसान है। इफ़ आई शो यू, मैं पुराने टैली डेटा के किसी भी फोल्डर में जाता हूँ, ट्राई टू शो यू कि उसमें कोई फोल्डर मिल जाएगा। लेट्स से इस कंपनी को दिखा रहा है वो माइग्रेशन रिक्वायर्ड, सो फाइल क्लिक एंटर, टैली आपसे पूछेगा कि इसको आप बैकअप लेना चाहते हैं क्या, तो सजेस्टेड है कि आप बैकअप ज़रूर लें और उसके बाद आप माइग्रेट पे क्लिक करें। तो आप माइग्रेट पे क्लिक किया आपने, और आप देखिए मेरा ये ब्लू डॉट कंपनी ओपन हो गया, माइग्रेट हो गया, एंड उसकी सारी चीज़ें आप एज ए प्रोफेशनल व्हाट वी कैन सजेस्ट ऑन ए ओवरव्यू बेसिस, आप कुछ फाइनेंशियल बैलेंसेस, रिपोर्ट्स, GST रिपोर्ट्स, उनके फिगर्स आप एक बार मैच कर सकते हैं, दैट विल हेल्प यू, एंड so that it will be all right and perfectly good. So this is it from me for today's session. I hope this has helped a lot to all you on the Tele Prime. Now stage is open for you all. If you have questions and doubts, we can discuss. Any doubt, any question? Deepak ji, Sandeep. Deepak ji, as we have a few customers also here, तो क्या हम इनको इस बार इनवॉइस ऑप्टिमाइजेशन दिखा सकते हैं? Deepak ji, am I audible? दीपक सर। हाँ संदीप जी बोलिए। Sandeep sir, can you please repeat? Yes sir, I have posted in chat. Yes sir, I have. Optimization. Okay, I'll show that. Yes. I'll show. Can we merge data? That is also an interesting topic. I will give an overview to you. Although this is a big thing to discuss, I'll try to address that as well. मैं बताता हूँ आपको। तो पहला जो क्वेश्चन था कि there is an feature we have added in Tele Prime to optimize print. तो जब invoice हम print करते हैं तो you must be having invoices where list of items will be there. बहुत लंबी लिस्ट होती है, और जब आप उसको प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करते वक्त you would be getting in multiple pages. I'll show you that. जैसे अभी मैं प्रीव्यू आपको दिखाता हूं तो you'll get this. देखिए 12 पेज में ये इनवॉइस प्रिंट हो रहा है. This particular invoice it requires 12 pages to print. Now if I use the configure और ये मैं ऑप्टिमाइज फीचर को यूज करता हूँ और उसको एनेबल कर देता हूँ. ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव.
और इसको जैसे ही यस करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन और टैली पूछता है सेकंड पेज ऑनवर्ड। तो जब आप उसको यहाँ आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप सेकंड हेडर में क्या क्या चीजें प्रिंट करना चाहते हैं। जो चीजें हैं वो आप यस करके बंद कीजिए। Sir, Deepak sir, your screen is not showing. Oh, Screen sharing is not on, I think. sorry. I'll open my desktop and then. Is this visible now? Yeah, now it's visible. Visible, right? Yeah. We were talking about the invoices. So if you have an invoice where list of items are there, बहुत सारी items हैं और उसको जब आप print करना चाहते हैं या print करते हैं और इसका हम preview देखते हैं तो you will get it in 12 pages. देखिए 1 से 12 पेज में ये इनवॉइस प्रिंट होगा बिकॉज लिस्ट लंबी है, मल्टीपल लाइन ऑफ आइटम्स की डिटेल्स। सो टैली हैज गिवन एन ऑप्शन जिसमें आप ऑप्टिमाइज बटन को यूज कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को यूज कर सकते हैं। इसको ऑन करेंगे और इसके बाद एक नया ऑप्शन आ जाता है चूज सेकंड पेज। इस पे आप कंट्रोल कर सकते हैं कि सेकंड पेज ऑनवर्ड हेडर में आपको क्या चीजें प्रिंट करनी है। तो जो जरूरी है वो यस रखेंगे, बाकी अननेसेसरी हम बंद कर देंगे। और अब इसका यदि मैं प्रीव्यू देखता हूँ, आप देखिए इट विल बी कंसोलिडेटेड इन 5 पेजेस। तो जो 12 पेज का इनवॉइस था इट इज कंसोलिडेटेड टू 5 पेज। और सेकंड पेज ऑनवर्ड आप हेडर देखेंगे तो हेडर भी आपको छोटा दिखेगा। This is the optimization thing Prime has brought in to help users जहाँ पे of items ज्यादा होगी। Now we'll talk about the consolidation जहाँ पे पूछा कि आप यदि एक से ज्यादा डेटा कंसोलिडेट, जैसे मैंने बताया था आप जब क्रिएट कंपनी करते हैं वहीं से आप ग्रुप राइट। सो ये एक ग्रुप कंपनी जब आप बना लेते हैं तो इस तरीके से लिस्ट में आपको दिखाई देती है कि दिस इज अ ग्रुप कंपनी। एंड इफ यू ओपन दिस you would be able to see both the member of companies which are selected under this company, and there is no limit कि आप कितनी कंपनी मेंबर्स इनके अंदर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं या क्रिएट करना चाहते हैं। और जब आप कोई भी रिपोर्ट इसकी देखेंगे तो you would be able to see the report of group company. That means this balance sheet is consolidated balance sheet of all the members. और जब आप इनका एनालिसिस देखना चाहते हैं कि हर एक मेंबर में कितना अमाउंट है, बैलेंस है, वो आप देखना चाहते हैं तो आप ऑटो कॉलम में जाएंगे और आपको ऑप्शन मिलेगा मेंबर कंपनीज। सो व्हेन यू सिलेक्ट तो आप देखिए एपेक्स के बैलेंसेस आ गए, वेंकटेश के बैलेंसेस आ गए। सो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि किसमें क्या क्या बैलेंसेस अवेलेबल है। तो कंपैरिजन भी आपको दिख गया। और ये सिर्फ बैलेंस शीट के साथ नहीं होता है, ये टैली की हर रिपोर्ट में आप इस तरीके से करके आप देख सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, आउटस्टैंडिंग, ईच एंड एवरीथिंग, हर रिपोर्ट में ये टैली इसी तरीके से आपको बिहेवियर देता है। सो वेर एवर यू फाइंड द मेंबर ऑफ लिस्ट ऑफ कंपनीज एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज, आप इस तरीके से उनको कंसोलिडेट एंड कंपेयर दोनों आप टैली में क्विकली कर सकते हो। वी हैव such examples where the chartered accountants are managing and maintaining more than 100 companies within a group in Tally successfully, and they are using to analyze the data quickly. I hope this helps and answers. Questions? No question.
So any other Deepak sir, problems you see with Tally Prime? I hope this has explained you कि क्या-क्या features हैं जिनको आप use कर सकते हैं efficiently. Even though if you have some questions, definitely you can come. Can you please? Sumit ji is asking e-way bill directly. नहीं, अभी वो नहीं है. फिलहाल जैसे Tally ERP9 में था एक्सपोर्ट करके करने का ऑप्शन था, वही अभी भी है. हाँ, दिसंबर में वी आर एक्सपेक्टिंग द नेक्स्ट रिलीज 2 ऑफ प्राइम वेयर ई-वे बिल आल्सो गोइंग टू बी इंक्लूडेड, और वहां पे फिर आपको ये फैसिलिटी मिलने लग जाएगी. Yeah, I'll share my Deepak sir, anything else you want to cover up before wrapping up? I hope I have covered most of the things, but there are a lot many things. If we can try to close that, it will take time. So it depends on members as well. If they want to understand something, they have some questions, we'll answer them, and we can also arrange more sessions on a specific topic if they want to learn. ये इसके ऊपर उनको detail चाहिए, तो topic wise we can also try to plan that. Sure. Elaborated, sir. Very nice deliberation. Thank you. Thank you. We appreciate each one of you. If you still have any query, आप इसको मेल भी कर सकते हैं अपनी query gopshap@gmail.com पे आप query जो है हमें भेज भी सकते हैं. हम दीपक जी के थ्रू जो है उसका रेजोल्यूशन आप तक जरूर पहुंचाएंगे. सर wrap up. Deepak sir. Yes, sir. Thank you. Thanks again for joining us today. See you in the next webinar. Thank you all of you. Thank you very much. होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.